हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गणतंत्र दिवस में जो उत्तराखंड की झांकियां हैं वो 2003 से 2023 तक कौन कौन सी झांकियों ने क्या करा, इसमें भाग लिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये पेपर में आई हुई चीज़ें हैं, तो इनको हमने याद रखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि कब से लेकर और कौन कौन सी झांकियों में उत्तराखंड की झांकियों ने भागीदारी की है। तो सबसे पहले जब 2003 की अगर हम बात करते हैं, 2003 से पहले की नहीं, 2003 की अगर हम बात करते हैं तो 2003 में उत्तराखंड की झांकी ने गणतंत्र दिवस पर भागीदारी की थी, जिसमें यहाँ की थीम थी, क्या थी? फूलदेई। क्या थीम थी इसकी? फूलदेई आपके उत्तराखंड की थीम थी। 2003 के बाद 2005 में उत्तराखंड ने भागीदारी करी और उसमें आपका नंदा देवी से संबंधित आपकी झांकियां थी। ठीक है, 2005 के बाद फिर उत्तराखंड ने भागीदारी की सन 2006 में, और 2006 में जो उसमें दिखाया फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स को आपका दिखाया गया। ठीक है, तो ये भी घाटी रही। उसके बाद सन 2007 में फिर उत्तराखंड की एक झांकी निकली गणतंत्र दिवस में, जिसमें हमने कॉर्बेट नेशनल पार्क किसको दिखाया है? कॉर्बेट नेशनल पार्क को दिखाया था। ठीक है, 2007 के बाद 2009 में फिर से उत्तराखंड की झांकी निकली, और 2009 में की जो उत्तराखंड की झांकी निकली थी उसमें हमारा दिखाया गया था इसको साहित्य पर्यटन को। किसको दिखाया गया था? साहित्य पर्यटन को दिखाया गया था। 2009 के बाद 2010 में फिर उत्तराखंड की झांकी निकली, और उत्तराखंड की झांकी में इस बार दिखाया गया कुंभ मेले को। कुंभ मेले को आपका दिखाया गया, हरिद्वार के कुंभ मेले को आपका इसमें दिखाया गया। 2010 के बाद हम बात करते हैं तो 2014 में फिर उत्तराखंड की झांकी दिखाई गई, जिसमें आपको दिखाया गया जड़ी बूटी संपदा को। किसको दिखाया गया? जड़ी बूटी संपदा को दिखाया गया। ठीक है, 2014 के बाद 2015 में जो झांकी आई थी उसमें केदार धाम को दिखाया गया। 2015 के बाद 2016 में, ये बहुत बार पेपर में आया, 2016 में किसको दिखाया गया? रम्माण के लोक नृत्य को, जो मुखौटा नृत्य है उसको। रम्माण लोक नृत्य को दिखाया गया। ठीक है, 2016 के बाद 2018 में फिर से दिखाया गया, लेकिन इस बार 2018 में किसको दिखाया गया? ग्रामीण पर्यटन को दिखाया गया। ठीक है, टूरिज्म के लिए ग्रामीण पर्यटन को आपका दिखाया गया। ठीक है, ये भी एक अच्छी झांकी रही थी और काफी समय तक आपकी चर्चाओं में थी। ठीक है, 2018 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 2019 में जो झांकी आई थी वो कुमाऊं के कौसानी के अनासक्ति आश्रम की थी, जहां पर गांधी जी ने आश्रम की थी। ठीक है, टीका लिखा था। ठीक है, अनासक्ति योग टीका। ठीक है, तो वहां की आपकी अनासक्ति आश्रम की थी। ठीक है, फिर 2019 के बाद 2021 में जो झांकी आई ये बहुत खास रही, जिसमें केदारनाथ को दिखाया गया। किसको दिखाया गया? केदार खंड। केदार खंड के बारे में आपकी पूरी जानकारी दी गई थी इसमें, इस झांकी में। तो केदार खंड में, और इसमें हमको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 2021 के बाद 2022 में जो झांकी आई थी उसमें तीन चार चीजों को साथ में दिखाया था, जिसमें बद्रीनाथ दिखाया था, बद्रीनाथ के साथ साथ हेमकुंड साहिब दिखाया था, हेमकुंड साहिब के साथ टिहरी डैम दिखाया था, और डोबरा चाटी पुल जो कि उस टाइम पे इम्पोर्टेंट चल रहा था,
और फेमस चल रहा था उसको दिखाया था। ठीक है, तो 2022 में इनको दिखाया गया। उसके बाद बात करते हैं सन 2023 की, और जो कि एक उत्तराखंड का नाम कर गया, जिसमें सन 2023 में मानस खंड को दिखाया गया। किसको दिखाया गया था? मानस खंड को दिखाया गया। और इसको पूरी झांकियों में कौन सा स्थान मिला था? प्रथम स्थान मिला। तो उत्तराखंड की पहली झांकी जिसको प्रथम स्थान मिला वो आपकी कौन सी थी? मानस खंड की, सन 2023 की। तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप में है। तो उत्तराखंड की कौन सी झांकी? सन 2023 की, जिसमें मानस खंड को दिखाया गया, और इसको आपका कौन सा स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सारे के सारे आपको जितने पढ़ने होंगे आप इसे लाइन से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं तो 2003 में फूलदेई, 2005 में नंदा देवी, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क, 2008 में साहित्य पर्यटन, 2009 में साहित्य पर्यटन, 2010 में कुंभ मेला, 2014 में जड़ी बूटी संपदा, 2015 में केदार धाम, 2016 में रामायण उत्सव, 2018 में ग्रामीण पर्यटन को दिखाया गया। उसके बाद 2019 में कौसानी में अनासक्ति आश्रम को दिखाया गया। 2021 में केदारखंड जो कि तीसरा स्थान मिला था। 2022 में 3-4 चीजों को मिक्स करके दिखाया गया, जिसमें बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम और डोबरा घाटी। और 2023 जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें इसको उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला। इसमें मानसखंड को दिखाया गया था। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।